अब हम बात करेंगे ऐसी सिचुएशन की जहाँ पर आपका किसी भी फर्म के अंदर एज अ अकाउंटेंट अगर आपकी नियुक्ति होती है, आप किसी भी फर्म में अपॉइंट होते हो एज अकाउंटेंट, और आपको ये कहा जाता है कि भैया आपको इस फाइनेंशियल ईयर, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर है आपका 22-23, और इस फाइनेंशियल ईयर में आपको हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट करनी है। इस वर्क के लिए आपका वहाँ पे अपॉइंटमेंट वहाँ पे हो गया। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि अब जब भी किसी फर्म ने, मान लीजिए ये XYZ फर्म थी, एक मेसर्स XYZ लिमिटेड एक कंपनी थी जहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट हुआ। अब सबसे पहले आपको ये देखना है, किसी भी बिजनेस के लिए आपको ये कहा गया है कि भैया हमारी अकाउंटिंग का वर्क है वो आप स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि वो जो बिजनेस है जिसका अकाउंटिंग का वर्क हमें स्टार्ट करना है वो कोई न्यू बिजनेस है या वो कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है। सर हमें तो अकाउंटिंग का वर्क स्टार्ट करना है, तो क्या फर्क पड़ेगा वो एक नया बिजनेस है या पुराना बिजनेस है, समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने कोई नया बिजनेस का अकाउंटिंग वर्क स्टार्ट करना है तो आपके लिए ज़्यादा लोड नहीं है। आपको सबसे पहला जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मिला, इन जनरली क्या होता है जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन, कोई भी फाइनेंशियल ईयर का अकाउंटिंग वर्क स्टार्ट करोगे, आपको जो पहला ट्रांजैक्शन मिलेगा, जैसे आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर मिलता है कि मिस्टर राम स्टार्ट बिजनेस विथ ₹1 लाख, तो हमें कोई अलग एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहाँ से हमें ट्रांजैक्शंस मिलेंगे, मिस्टर राम या मिस्टर मोहन या मिस्टर जो भी कंपनी का नाम है, ठीक है ना। तो मिस्टर राम स्टार्ट बिजनेस विथ कैश अमाउंट, आपको जो भी हो आपको मेंशन हो जाएगा। इस तरह से ट्रांजैक्शन जब भी आपको मिलेगा तो आप ये मान लीजिए ये कोई नया बिजनेस है और यहीं से हमारी अकाउंटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके न जाने कितनी बार हम पहले ही प्रैक्टिस कर चुके हैं। प्रॉब्लम कब आएगी कि अगर पहले से कोई रनिंग बिजनेस है, कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, और वो कहता है कि सर इस साल के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको हमारा अकाउंटिंग का वर्क करना है, तो इस केस में हमें सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या स्टार्ट करनी है ये समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो टास्क है, जब भी आप किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस का अगर आप अकाउंटिंग वर्क स्टार्ट करते हो, मैं थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को सही कर लेता हूँ। चलिए, अगर किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस के अकाउंटिंग वर्क के लिए अगर आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है, ठीक है, तो हमें शुरुआत कैसे करनी है। अगर आप किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस के अकाउंटिंग वर्क के लिए अपॉइंटमेंट आपका हो जाता है तो आपको शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले आपको उस बिजनेसमैन से ये मांगना है कि भैया पहला ट्रांजैक्शन मुझे मेरा जर्नल का स्टार्ट करना है, पर ये जर्नल के अंदर मेरी जो पहली एंट्री होगी वो होगी मेरी ओपनिंग एंट्रीज। क्या होगी? वो मेरी होगी
ओपनिंग एंट्रीज मुझे करनी है, और ओपनिंग एंट्रीज करने के लिए वो पहला ट्रांजैक्शन जिसको रिकॉर्ड करने के लिए आप उससे कहोगे कि भैया आपके पिछले फाइनेंशियल ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप हमें दीजिए। आप क्या मांगोगे? आप मांगोगे लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगोगे। उसी ग्राउंड पे आपकी इस साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स स्टार्ट होगी। वो क्या होंगे? पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर होंगे, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होंगे। पिछले साल का P&L, मैंने कहा P&L के अंदर आप ट्रेडिंग अकाउंट बाय डिफॉल्ट शामिल कर लेना जब भी मैं P&L लिखूं, और पिछले साल की बैलेंस शीट। तो हमें इस साल जो सबसे पहली हमें जर्नल में हमें एंट्री करनी है वो करनी है पिछली साल की बैलेंस शीट को बेस रख के काम स्टार्ट करना है। पिछली साल की बैलेंस शीट को बेस रख के, यानी कि अगर हमारा अपॉइंटमेंट 2022-23 का लिए हुआ है, इसका मतलब हमारी बुक्स 1/4/2022 को स्टार्ट करेंगे। तो जो 31/3/2022 को जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया था उसकी बैलेंस शीट को बेस रखेंगे, आधार रखेंगे, और हम हमारे जर्नल की शुरुआत करेंगे। और बैलेंस शीट का मैंने आपको फॉर्मेट बहुत बार बताया है कि हमारी जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। आपको ऐसे मिलेगा बैलेंस शीट एज ऑन डेट, मान लीजिए ये था 31/3/2022 को थी, मान लीजिए। मैंने कहा था ये साइड हमारी सारी की सारी क्या होती है? एसेट्स की होती है। ये साइड हमारी एसेट्स की होती है, ये साइड हमारी लायबिलिटी की होती है। एक बैलेंस शीट अपन यहाँ फॉर्मेट में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट का कॉलम होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपको जिस बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिले हैं उसकी बैलेंस शीट की स्थिति क्या थी? मान लीजिए कोई मशीनरी है उस पर्सन के पास में, वो है 1 लाख रुपए की। आप मान लीजिए मशीन के साथ साथ वहाँ कुछ फर्नीचर भी है, और फर्नीचर की जो वैल्यू है वो है 60,000 रुपीज़, ठीक है। कुछ उसके पास स्टॉक भी है, कुछ उस पर्सन के पास स्टॉक भी है, ठीक है। स्टॉक मान लीजिए आप 50,000 रुपये का। तो 50,000 का मान लीजिए उसके पास स्टॉक है। उसके बाद उसकी डेटर्स की बहुत सारी लिस्ट है, तो उस डेटर्स की लिस्ट में मान लीजिए ये अमाउंट आ गया हमारे पास 80,000, हमने डेटर्स लिख दिए। 80,000 रुपये हमारे डेटर्स हो गए। कुछ हमारा बैंक का बैलेंस है, मान लीजिए ये 1,20,000 रुपये हमारा बैंक का बैलेंस है, और ये हमारे पास कैश था 75,000। इस तरह से लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को हमने देखा तो उसकी टोटल हमें दिखाई दे गई। ये टोटल थी हमारी, टोटल जोड़ लेते हैं इसको, 1 लाख प्लस 60,000, 50,000, 60,000, 1,20,000 और 75,000, यानी कि ये हो गया 4,65,000 रुपीज़। और मैंने कहा बैलेंस शीट के अंदर जितनी हमारी एसेट्स होगी उतनी ही लायबिलिटी भी होने वाली है। तो मान लीजिए हमारे कोई क्रेडिटर्स थे, वो थे 85,000 रुपीज़ के, तो मैंने इसमें से 85 कटा दिया। तो मान लीजिए हमारी जो कैपिटल थी उसका बैलेंस था 3,80,000। ये सामान्य तरह से मैंने एक एग्जांपल लिया है जहां आपको अपनी बैलेंस शीट मिलेगी। ये बैलेंस शीट कहाँ मिली है? ये बैलेंस शीट हमें मिली है जिस बिजनेस का अकाउंट्स हमें स्टार्ट करना है, उसने कहा कि भाई इस साल की हमारी अकाउंटिंग वर्क आप स्टार्ट कीजिए। तो पहला काम क्या है? सबसे पहला काम हमें पहली जर्नल एंट्री क्या करनी है वो समझने की कोशिश करते हैं, और उस जर्नल एंट्री को हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्रीज। और ओपनिंग एंट्री का जो हमारा बेस है, जिस ग्राउंड पे हम
हमारी एंट्रीज स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि किसी भी जर्नल की एंट्री को स्टार्ट करने के लिए हमें कोई न कोई सोर्स डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कोई न कोई डॉक्यूमेंट मिलेगा, तब ही हम उसकी एंट्री करेंगे। हमें कोई न कोई एविडेंस चाहिए, उस एविडेंस के ग्राउंड पे हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल की एंट्री पास करते हैं। ठीक इसी प्रकार जो ओपनिंग एंट्री है हमारी, उसका जो हमारा जो सोर्स डॉक्यूमेंट कह लीजिए, वो सोर्स डॉक्यूमेंट होगा पिछले साल की बैलेंस शीट। पिछले साल की बैलेंस शीट जिसके आधार पर, जिसके बेस पे हम हमारी ओपनिंग एंट्री करेंगे। हमारी ओपनिंग एंट्री कैसे करनी है, देखिए इसके अंदर बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। हमारी जितनी भी एसेट्स है, मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच और भी पहले बहुत बार बताया है कि जो हमारी एसेट्स होती है उनके नेचुरल बैलेंस हमेशा डेबिट होते हैं। मैंने कहा था ये जितनी हमारी एसेट्स है, इनके बैलेंस, नेचुरल बैलेंस हमेशा डेबिट होते हैं। ये बात मैं आपको न जाने कितनी बार बता चुका हूँ। इसी तरह से मैंने कहा था कि जो मेरी लायबिलिटी साइड होती है, उनके जो नेचुरल बैलेंस होते हैं वो होते हैं क्रेडिट। नेचुरल बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। इसी को ग्राउंड बेस रख के हम हमारी जर्नल की एंट्रीज करते हैं। तो हम पहले भी बहुत बार ये बता चुके हैं कि हमारी एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है और हमारी लायबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल भी हमारी लायबिलिटी ही है, और कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अब ये सर वापस रिपीट क्यों कर रहे हो आप? रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि अब हम समझना चाहेंगे हमारे जर्नल की जो पहली एंट्री है। जर्नल का आपको फॉर्मेट मैं आपको पहले बहुत अच्छे से करा चुका हूँ। जर्नल के फॉर्मेट में जो सबसे पहला कॉलम होता है वो डेट का कॉलम होता है। दूसरा जो कॉलम होता है वो होता है पर्टिकुलर्स का, ठीक है। तीसरा जो कॉलम होगा वो होगा लेजर फोलियो का, और चौथा अमाउंट होगा, अमाउंट कौन सा? डेबिट वाला, और उसके बाद में एक कॉलम होगा अमाउंट क्रेडिट वाला। ये फॉर्मेट हम बहुत अच्छे से पहले ही कर चुके हैं। सर आप अभी क्यों रिपीट कर रहे हो? क्योंकि हमें सबसे पहली ओपनिंग एंट्री करनी है। ओपनिंग एंट्री ऐसे होगी कि जिन अकाउंट के डेबिट बैलेंस होते हैं, जिन अकाउंट के बैलेंस डेबिट बैलेंस होते हैं, उनको हमें डेबिट में लिखना है, और जिनके क्रेडिट बैलेंस है उन्हें हमें क्रेडिट में लिख लेना है। और इस एंट्री का नरेशन हो जाएगा बीइंग ओपनिंग एंट्री पास। बुक्स में आपने ओपनिंग एंट्री पास कर ली। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में देखिए मेरा मशीनरी है, मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ मैंने एग्जांपल लिया था, तो मैं लिखूंगा मशीनरी अकाउंट डेबिट। मेरे एग्जांपल में ये 1 लाख का है, ठीक है। लेजर फोलियो मेरी नई बुक्स में मशीनरी का जितना नंबर पेज है उस पेज को यहाँ मेंशन कर लूँगा मैं, ठीक है। ये मैं एंट्री कर रहा हूँ 1/4/2022 को। मेरा अपॉइंटमेंट ही इसीलिए हुआ है 22-23 के बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेडी करने के लिए। तो मैंने पहली एंट्री की मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़। मुझे क्या करना है? सारी की सारी डेबिट वाली एंट्रियों को, सबकी सब एसेट्स को, चूंकि उनके डेबिट बैलेंस होते हैं, सबको मैं डेबिट में लिख दूंगा। तो सबसे पहले लिखा मैंने मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। मेरे यहाँ पे जो मेरा फर्नीचर था वो 60,000 था, तो मैंने 60,000 लिख लिया। जिस एसेट्स की जितनी वैल्यू है वो उसके सामने आपको लिखनी है, ठीक है। बहुत सिंपल है। उसके बाद में हमारे पास स्टॉक आ गया, ठीक है, तो हमने अपना स्टॉक लिख दिया, स्टॉक अकाउंट डेबिट। हमने कहा स्टॉक हमारा कितना है? हमारा स्टॉक है 50,000 रुपये का, ये लीजिए, ये भी लिख दिया। उसके बाद में हमने लिखा डेटर्स अकाउंट डेबिट। चलिए डेटर्स अकाउंट डेबिट, सारे के सारे एसेट्स है, और एसेट्स के बैलेंस कितने होते हैं? एसेट्स के बैलेंस होते हैं डेबिट, तो हम इसको डेबिट में लिखते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारा बैंक बैलेंस 1,20,000 रुपये, ठीक है। ये हमारा बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, 1,20,000 रुपये।
उसके बाद में हमारा जो कैश अकाउंट है उसका जो बैलेंस है वो भी यहाँ मेंशन कर देते हैं अपन। वो हमारा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट वो कितना है ज़रा समझ लेते हैं। वो है हमारा 75,000 रुपीज़। ओके, ये 75,000 रुपीज़ लिख दिया हमने। अब लिखेंगे डेबिट वाले सारे आइटम हो चुके हैं, यानी कि ये सारे के सारे अकाउंट जो है हमारे बालकनी वाले बॉक्स में इस साल की शुरुआत के लिए बैठ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्रेडिट वाले में। क्रेडिट के अंदर कौन है, 2 है यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स नहीं आएगा, ध्यान रखना, या सन्ड्री डेटर्स नहीं आएगा। वो सारे आदमियों के नाम आएंगे, वो सारे के सारे आदमियों के नाम आएंगे जो जो इस लिस्ट के अंदर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने इस एग्जांपल के अंदर क्रेडिटर्स को माना था 85,000 रुपीज़। चलिए, तो अब जो हमारी क्रेडिट साइड है उस क्रेडिट साइड के अंदर 85,000 लिख दीजिए। ठीक है, और 2 है हमारे पास, और क्या आया है, और आया है हमारे पास हमारी कैपिटल। ठीक है, जो कैपिटल थी हमारी वो थी हमारी कितनी, वो भी चेक कर लेते हैं, 3,80,000 रुपये। ठीक है, 3,80,000 रुपीज़। हमें चेक ये करना है कि हमारे डेबिट के बैलेंस जो होंगे, डेबिट के बैलेंस जो होंगे वो क्रेडिट के अमाउंट के बराबर होने चाहिए। तो सबसे ज़रूरी प्रश्न, ठीक है ना, यहाँ पे नरेशन भी लिख दीजिए, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट। अब सबसे ज़रूरी चीज़, लाइन खींच के इसको ट्रांजैक्शन को क्लोज कर दिया। अब ज़रा सर ये बताइए, आपने इस तरह से ये किया है तो क्या ये एक कंपाउंड एंट्री है क्या? ये दोस्तों कंपाउंड एंट्री नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था कि कंपाउंड एंट्री केवल तभी होती है जब आपके एक साइड के अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट हो। 2 अकाउंट डेबिट हो रहे थे और सामने एक अकाउंट अगर आपका क्रेडिट होता है, एक जो एस्पेक्ट है वो अगर कॉमन होता है, वो हमारी कंपाउंड एंट्री, उस तरह से आप कंपाउंड एंट्री कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, पर ये हमारी ओपनिंग एंट्री है और इसको करने का तरीका यही होता है कि सारी की सारी जो एसेट्स है हमारी उनको डेबिट कर दीजिए और सारी की सारी लायबिलिटी को क्रेडिट कर दीजिए। और ध्यान रखिए, टोटल के अंदर जितनी आपकी डेबिट की जोड़ है उतने ही अमाउंट से आपका अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है सर? ये तो बहुत सिंपल है। प्रॉब्लम आती है आपके क्वेश्चन के अंदर। आपके क्वेश्चंस के अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है? देखिए क्या होगा, आपके अंदर जो क्वेश्चन आएगा आपके सामने, जहां आपको कहेगा इसकी ओपनिंग एंट्री करेंगे, उसके अंदर आपको कोई ना कोई फिगर जो है इसमें से वो मिसिंग कर देगा। आपको कुछ एसेट्स के बैलेंस दिए जाएंगे और मैंने कहा ओपनिंग एंट्री होते समय हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी आप ओपनिंग एंट्रीज कर रहे हो, जब भी आप ओपनिंग एंट्रीज कर रहे हो, हमेशा यह ध्यान रखना कि जितनी एसेट्स को आपने डेबिट किया है उतने से ही आपकी लायबिलिटी साइड भी आनी चाहिए। ठीक है, दिक्कत यह आएगी क्वेश्चन के अंदर, आपके क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम ये आएगी, आपको 7 या 8 क्वेश्चन दे रखे होंगे, आइटम दे रखे होंगे, आप उसकी जोड़ मारोगे तो आपने देखा कि जो हमारी एसेट्स है उसकी जोड़ तो 4,65,000 है। ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सारी एसेट्स की जो जोड़ थी 4,65,000 है और सामने लायबिलिटी में मान लीजिए आपको क्रेडिटर्स दे रखा है 80,000, मान लीजिए ये दिया आपको 80,000 रुपीज़ और क्रेडिटर दे दिया, और मान लीजिए कोई अदर लायबिलिटी, कोई लोन बता दिया कि आपका 1,20,000 रुपीज़ है और आपको कहा कि ओपनिंग एंट्री पास कीजिए। बात समझिएगा मेरी, कुछ एसेट्स के आइटम दे रखे हैं और कुछ लायबिलिटी के आइटम दे रखे हैं। आपने जल्दी से रफ पेपर में कैलकुलेट किया, आपने देखा कि मेरी जो एसेट्स की जो टोटल है वो 4,65,000 है, पर लायबिलिटी जो साइड है वो ओनली मान लीजिए 80 + 120 यानी कि 2 लाख रुपए ही है।
और सर आपने ये कहा था कि जब भी ओपनिंग एंट्री करो जितनी एसेट्स होगी उतनी ही लायबिलिटी बुक्स में आनी चाहिए, पर ये तो इक्विवेलेंट नहीं हो रही है, बराबर नहीं हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? अगर आपकी लायबिलिटी कम है एसेट से, तो आपको यहाँ पे एज्यूम करना है कि ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये हमारी कैपिटल की तरफ रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि एसेट्स की जोड़ अगर 4,65,000 रुपीज़ है और लायबिलिटी मान लीजिए 2 लाख रुपए है, तो अब आपकी जो कैपिटल है वो अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखी है फिर भी आपको 2,65,000 रुपीज़ एज्यूम करनी है, ये मान के चलनी है कि इतनी होगी। तो अब सारी एसेट्स को मान लीजिए आपने डेबिट किया, उनकी जोड़ आई 4,65,000 रुपीज़। मान लीजिए सारी एसेट्स को आप टोटल करते हो, उन टोटल कितनी आती है? अकाउंट डेबिट लिखा आपने 4,65,000। तो क्रेडिट करते समय टू मान लीजिए, टू आपने कहा लॉन, टू कहा आपने क्रेडिटर्स, और अब भी बैलेंसिंग फिगर पड़ रहा है। तो अब आपको ये जो बैलेंसिंग फिगर है कितना हो गया यहाँ पे? 2,65,000 रुपीज़ आपको कैपिटल एज्यूम करके डालनी होगी। 2,65,000 हमने यहाँ पे एग्जांपल में ये फिगर देखे थे, कितने देखे थे? 80,000 और 1,20,000, ये यहाँ हो गए 80 यहाँ हो गए और 1,20,000 यहाँ हो गए। यानी कि आपके क्वेश्चंस के अंदर अगर लायबिलिटी साइड कम है तो ये आपको एज्यूम करना है कि हमें क्रेडिट साइड के अंदर कैपिटल को इंट्रोड्यूस करके दिखा के आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जितनी एसेट्स आई उतनी ही लायबिलिटी करके आगे बढ़ गए। दोनों इक्वल किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब रिवर्स मान लीजिए क्वेश्चंस दे रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चंस के अंदर आपकी जो लायबिलिटी की साइड है वो है 4,60,000 रुपीज़। मान लीजिए कैपिटल है यहाँ पे 2,60,000 रुपीज़, लॉन्स बताया 1,20,000 रुपये, और क्रेडिटर्स मान लीजिए 80,000 रुपीज़। बहुत सारे आइटम दे रखे हैं और आपने देखा कि इनकी जो जोड़ है वो कितनी होती है। मान लीजिए ये हो रही है 4,60,000 रुपीज़। कैपिटल का बैलेंस दे रखा है आपको इस क्वेश्चन में, और आपने जब एसेट्स की जोड़ की तो आपको पता चला कि सारी एसेट्स मिला के 4 लाख ही हो रही है। 60,000 रुपीज़ बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, एसेट साइड हमारी कम हो रही है। यानी कि ऐसी सिचुएशन हो गई जहां पर हमने पहली सिचुएशन देखी थी, जहां पे ये देखा था कि जो हमारी कैपिटल है, लायबिलिटी साइड है, सॉरी, जो हमारी लायबिलिटी साइड थी ये एसेट से कम थी, तो हमने एज्यूम किया कैपिटल को। अब उल्टा हो रहा है, जस्ट हमारी लायबिलिटी साइड की जोड़ तो ज़्यादा है पर हमारी एसेट से वो मान लीजिए कम होती है। आपके बहुत सारे आइटम की जोड़ दे रखी है, आपने सारे आइटम को जोड़ा, लायबिलिटी साइड को जोड़ा, तो आपने देखा 4,60,000 रुपीज़ आए। मान लीजिए 4,60,000 रुपीज़ आए, और एसेट साइड को जब जोड़ा आपने, मशीनरी प्लांट सबको मिला के मान लीजिए वो 4 लाख ही आती है। तो सर ऐसी स्थिति में क्या करें? तो मैंने कहा एसेट्स के बराबर लायबिलिटी को आपको लाना ही पड़ेगा। लायबिलिटी और एसेट्स को इक्वल लाए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो ऐसी स्थिति में अगर एसेट साइड कम हो रही है तो ये आपको एज्यूम करना है कि जो बिजनेस की गुडविल है ये बैलेंसिंग फिगर गुडविल को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि इस केस में ये 60,000 रुपीज़ हम गुडविल में डाल देंगे और उसको आगे बढ़ेंगे। क्या डालेंगे? 60,000 रुपीज़ गुडविल के अंदर। मीनिंग ये हुआ, अगर लायबिलिटी साइड अगर शॉर्टेज आ रही है, शॉर्टेज अगर लायबिलिटी साइड में है, आप अपने नोट्स साथ साथ में बनाते जाइए। तो हमेशा कैपिटल को आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि जो लायबिलिटी साइड का बैलेंसिंग फिगर है वो हमारी कैपिटल है। इसी तरह से शॉर्टेज अगर एसेट साइड में आ रही है आपकी, ठीक है,
एसेट साइड में आ रही है, तो उस केस में आपको हमेशा गुडविल को एज्यूम करना है। ये सर गुडविल क्या होती है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, आगे बिल्कुल बड़े बड़े चैप्टर आने वाले हैं, तब आपको इसको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि ओपनिंग बैलेंसेस अगर एसेट साइड में शॉर्टेज आ रही है, आप गुडविल नाम से बिना कहे ही वहां पे एंट्री कर दीजिए, ठीक है। और अगर लायबिलिटी साइड में शॉर्टेज है, आप कैपिटल एज्यूम कर लीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन आपकी बुक का लेता हूं, टीएस ग्रेवाल का। सारे के सारे मेरा कमिटमेंट है, पहले से लगा के लास्ट तक हर चैप्टर का हर क्वेश्चन करूंगा। सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मुझे उसी सीक्वेंस में पढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा था कि आप मेरे लिए ओनली फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, 11th की जो क्लास होती है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड की ही होती है। तो जैसे जैसे मेरे हिसाब से आपको चैप्टर समझ में आएंगे, उसी सीक्वेंस में मेरे वीडियो आएंगे और उसी सीक्वेंस में आगे आगे क्वेश्चन आते जाएंगे। तो फिलहाल मैं आपको एक क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहा है। देखिए चलिए, तो ये टीएस ग्रेवाल 2022 का एडिशन है हमारा। मैं फिलहाल 2022 के एडिशन से ही कराऊंगा, टीएस ग्रेवाल 2022 एडिशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ ताकि आराम से आपको दिखने में आई, ठीक है। चलिए आइए इसके ऊपर देखिए, ओपनिंग एंड जर्नल एंट्री, ठीक है। जर्नल एंट्री में क्या लिखा है, फॉलोइंग बैलेंस एक्सपायर, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, बड़ा सा ज़्यादा हो गया ये, ओके। अब ये वर्केबल है, ओके ठीक है। ओपनिंग एंट्री पास करनी है, ये क्वेश्चन नंबर है 11। फॉलोइंग बैलेंस स्टेटेड इन द बुक्स ऑफ मेसर्स आनंद स्टोर एज ऑन 1 अप्रैल 2022। ये भैया बोल रहे हैं कि भाई ये ओपनिंग में बैलेंस है, ठीक है। एसेट साइड को बता रखा है, कैश है हमारा 60,000 रुपये, बैंक बैलेंस 40,000 रुपये, स्टॉक है 1,50,000 रुपये, फर्नीचर 43,000 रुपीज, डेटर्स है 1,45,000। डेटर्स के अंदर मिस्टर एक्स भी है, मिस्टर वाई भी है और मिस्टर जेड भी है। तो मैंने कहा था कि डेटर्स और क्रेडिटर्स हमेशा खुद के नाम से बुक्स में आएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद में लायबिलिटी उन्होंने कहा है कि जो लोन है वो है 60,000 रुपये का और क्रेडिटर्स है वो 22,500 के मिस्टर ए है और बी है 30,000 रुपये के। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबोव बैलेंस। इन बैलेंस को रिकॉर्ड करने के लिए आपको जर्नल एंट्री करनी है। सिचुएशन देखिए क्या है, सिचुएशन ये है कि ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस आ रहे हैं, यानी कि ये एग्जिस्टिंग बिजनेस, रनिंग बिजनेस है, ये रनिंग बिजनेस है, ये नया बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा पहले रफ में आप कैलकुलेट कीजिए, ऐसा जब भी ओपनिंग बैलेंस का काम आएगा, हो सकता है कि कोई बैलेंसिंग फिगर हो ही नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। एक बार हम जोड़ते हैं, हम हमारी एसेट साइड को जोड़ेंगे। 60,000 हमारी एसेट्स हो गई, 40,000 क्या हो गया हमारा बैंक बैलेंस हो गया, 1,50,000 हमारा स्टॉक हो गया, फर्नीचर जो है हमारा 43,000 रुपीज़ हो गया, डेटर्स टोटल मिला के 145 हो गए, यानी कि ये 4,38,000 रुपीज़, 4,38,000 रुपीज़ जो है ये इंडिकेट कर रहा है ये हमारी एसेट साइड के टोटल को, ठीक है। तो 4,35,000 रुपीज़, एक मिनट में इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो हमारी एसेट्स है वो 4,35,000 रुपीज़ है और साथ ही साथ हमारी जो लाइबिलिटी है वो है 60,000 और क्रेडिटर से हमारे 52,500। जोड़ कर लेता हूँ मैं, 60,000 और 52,500, ठीक है। 1,12,500, 1,12,500 ये फिगर मैं जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ कहीं पे ही, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे फिगर में फ़र्क क्या है। और एसेट्स की जोड़ मैंने कहा शायद ड्रॉर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं 1 मिनट में कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो हमारी एसेट्स है वो हमने जोड़ की थी 60, 40, 150, 43 प्लस 145, ओके। एसेट्स हमारी हो गई 438,
ठीक है, और लाइबिलिटी थी हमारी 60,000, 52,500, तो 112,500। मैंने कहा था कि जितनी हमारी एसेट्स होगी उतनी ही हमारी लाइबिलिटी होनी चाहिए। कुछ फिगर मिसिंग है भैया, तो मिसिंग जो है 325,500, 325,500, ये कुछ फिगर जो है वो मिसिंग है, क्योंकि हमारी जो एसेट्स है वो ज़्यादा है और हमारी जो लाइबिलिटी है वो कम है। तो जल्दी से मैं इन फिगर्स को नोट आउट कर लेता हूँ और बढ़ते हैं हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जर्नल बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जर्नल बनाएंगे। ओके, जर्नल बना देते हैं। जर्नल बनाने के बाद में सबसे पहले हम जर्नल बनाएंगे। तो इस ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, पहले जर्नल में करने की कोशिश करते हैं। तो हमने कहा हमारा जो केस है वो है 60,000 रुपीज़, तो जल्दी से लिख दीजिए केस अकाउंट डेबिट साइड में लिख दीजिए कितने, 60,000 रुपीज़। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा पढ़ा था हमने बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक है हमारा कितना 40,000 रुपये, ठीक है भैया 40,000 रुपये लिख दिए। उसके बाद में हमारा है स्टॉक कितना है वो भी लिख देते हैं। स्टॉक है हमारा, स्टॉक अकाउंट डेबिट, इसको भी बुक्स में लेके आएंगे। स्टॉक है हमारा 1,50,000 रुपये, ये लीजिए हमारा 1,50,000 रुपये। उसके बाद में हमारा फर्नीचर, इसको भी डेबिट कर लीजिए, तो हमारा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। हमारा फर्नीचर कितना है भैया, हमारा फर्नीचर है 43,000 रुपीज़। चूँकि अब ये डेटर्स के आ गए और डेटर्स में लिस्ट आ गई है, तो हम हमेशा डेटर्स को नाम से ही डालेंगे, समराइज फॉर्मेट में नहीं डालेंगे। तो डेटर्स में कौन है, डेटर्स में मिस्टर एक्स है, तो हमने लिखा मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट, वो है हमारा कितना 35,000 रुपीज़। ओके, ये हमने लिख दिया। उसके बाद में मिस्टर वाई है, वाई अकाउंट डेबिट, ये हमने लिख दिया 50,000 रुपये, ठीक है भैया ये भी लिख दिया। अगला है हमारा जेड, मिस्टर जेड अकाउंट डेबिट, ये हमारा हो गया भैया 60,000 रुपीज़, ठीक है। ये हमने जोड़ मार दी इसकी डेबिट साइड की, ठीक है, जोड़ मार दी हमने डेबिट साइड की। फटाक से अपने रफ कैलकुलेशन के लिए हमने देखा 60,000, 40,000, 1,50,000, 43,000, 35,000 और 50,000 और 60,000, यानी कि ये हो गया 4,38,000। ओके, मैंने यहाँ नोट डाउन कर लेता हूँ इस फिगर को, मेरी रफ कैलकुलेशन के लिए मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा फिगर हो गया 4,38,000। आपको यहाँ नहीं लिखना, ये मेरी कैलकुलेशन के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। सामने अब आपको क्रेडिट करना है, तो आ जाइए 2 के अंदर क्या क्या है इसके पास। तो इसके पास है एक लोन फ्रॉम विकास, जो कि मिस्टर विकास का जो अकाउंट है हम क्रेडिट साइड में लेके जाएंगे। यहाँ पर क्रेडिट साइड में विकास का अकाउंट है 60,000 रुपीज़। ओके, उसके बाद में विकास अकाउंट कर दिया हमने। उसके बाद में हमने लिखा क्रेडिटर्स है ए, मिस्टर ए अकाउंट। ओके, और एक हो गया हमारे पास बी अकाउंट। ए का जो अकाउंट है इन्होंने कहा है 22,500 का है। ओके, और ये है हमारा 30,000 का। अगर हम जोड़ करेंगे यहाँ पे, तो जो हमारी क्रेडिट है इसकी जोड़ आ रही है 60, 25,500 और 30,000, यानी कि ये जोड़ जो आई है वो सिर्फ और सिर्फ आई है कितनी 112,500। यानी कि ये वो सिचुएशन हो गई जो मैंने आपको कहा था, जहाँ पे अगर डेबिट साइड ज़्यादा है और लायबिलिटी साइड कम है तो आपको कैपिटल हमेशा एज्यूम करनी पड़ेगी, क्योंकि कैपिटल जो होती है वो क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे हम कैपिटल लिखेंगे और कितना फिगर का फ़र्क है देखिए 438, इसमें से घटाइए तो ये हो गया 325,500, ठीक है। तो कैपिटल हमारी हो गई 3,25,500। तो ये वो सिचुएशन जहाँ पे अगर लायबिलिटी साइड एसेट से कम दिखा रही है, आपको एज्यूम करना है बैलेंसिंग फिगर कैपिटल में।
यही क्वेश्चन अगर लायबिलिटी साइड दिखा रखी होती और एसेट्स अगर कम होती तो आपको एज्यूम करना है गुडविल में, ठीक है ना। और यहाँ पे आप इसका नरेशन लिख दीजिए, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास। इसको आगे बुक्स में कैसे ले जाना है, लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है, वो अगले चैप्टर में हम समझेंगे। तो ये सीख लिया हमने ओपनिंग एंट्रीज फॉर एन एग्जिस्टिंग बिजनेस।